हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको पता है, कंटिन्यूअस हमें एनक्लेक्स, एम्स नॉटसेट, केजीएमयू, ऑल इंडिया सीएचओ एग्जाम, एनएचएम एग्जाम, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर, एक सबको कंबाइंड रूप से हम थ्योरी के रूप में स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। और बढ़ते क्रम में हमने पीडियाट्रिक के कल माइलस्टोन जाने थे। आज हम जानेंगे पीडियाट्रिक सीपीआर। बच्चे को हम कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन किस प्रकार से हम बच्चे को रिसस्टिटेट करते हैं, सीपीआर किस प्रकार से बच्चे को देते हैं, इसके बारे में हम आज की शानदार क्लास में जानेंगे दोस्तों। चलिए, हमेशा की तरह हम एक पॉजिटिव थॉट जो आपकी लाइफ में उतारना है यहाँ से, उसको ही शुरुआत से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, तो देखिए दोस्तों, सक्सेस इज अ नॉट अ लक, इट इज अ गेम ऑफ पेशेंट एंड हार्ड वर्क। दोस्तों, एक दिन में आपको सफलता नहीं मिल जाएगी, लेकिन आप पेशेंट रखोगे और कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहोगे तो निश्चित है एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये आपका लक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक गेम है कंटिन्यू पेशेंस बनाए रखने का और हार्ड वर्क। शांति के साथ मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी जो सफलता है ना, वो इतनी शानदार तरीके से शोर मचाएगी ना कि एक जो नॉर्मल साउंड होता है ना, वो भी इतनी आवाज नहीं मचाएगा दोस्तों। दूर दूर तक से आपको खबर आएंगे कि आज किसी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये मोमेंट रहता है आपके माता पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में आपके लिए भी आपकी लाइफ चेंजिंग मोड रहता है दोस्तों। तो उस मोड को लाने के लिए एक कंटिन्यू जो आपके जीवन में आपको बात रखनी है वो है पेशेंस और हार्ड वर्क। कंटिन्यू आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म से आपको जो क्लासेस मिल रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तो छोटी छोटी लाइन है पर यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकायदा आप इनके नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई चीजें यहाँ से समझ में नहीं आएंगी। चलिए, तो आज हम जानेंगे पीडियाट्रिक सीपीआर। बच्चे में इन्फेंट हम बात करते हैं, 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, हम इन्फेंट बोलते हैं। 12 मंथ से नीचे के बच्चे को हम सीपीआर देंगे, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे दोस्तों कि क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट इन इन्फेंट यूजुअली स्टीम रेस्पिरेटरी इथियोलॉजी। कार्डियक अरेस्ट बच्चों में आता है यूजुअली रेस्पिरेटरी इथियोलॉजी का एक कारण बनता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी कंडीशन के बारे में हम जानेंगे। पीडियाट्रिक वाइटल साइन नॉर्मल कौन कौन से होते हैं, पहले आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद हम सीपीआर की बात करेंगे। न्यूबॉर्न की बात करें, हम एज कितनी रहती है, बच्चे ने जन्म ही लिया है। न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट रहती है। आप इसे किस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे, आप इसे छूकर ऑब्जर्व करिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही बच्चा इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा, इसको आप 1 रेस्पिरेशन में काउंट करेंगे, और ऐसे बच्चा 1 मिनट में 30 से 50 आपकी ये रेट आपको देखने को मिलेगी। पल्स न्यूबॉर्न में 120 से लेके 160 पर मिनट आपको देखने को मिलेगी, बीट पर मिनट आपको देखने को मिलेगी। सिस्टोलिक बीपी जो बच्चे में रहता है 60 से 80 सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी की हम बात करें तो इसमें 40 से लेके आपको 30 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सिस्टोलिक वैल्यू बच्चों में ज्यादा एक्यूरेट रहता है, तो ये वैल्यू एक यहाँ पर नेसेसरी डाटा में दी गई है। एज की हम बात करें 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे का 30 से 40 रेस्पिरेटरी रेट, 120 से 140 बीट पर मिनट इसकी पल्स, उसके बाद 70 से 80 सिस्टोलिक बीपी रहता है। 2 to 4 ईयर की बात करें तो 20 to 30 इसकी रेस्पिरेटरी रेट। पल्स की हम बात करें तो 100 to 110 नॉर्मल, और 80 से 95 तक सिस्टोलिक बीपी रहता है। 5 से 8 ईयर की हम बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट 14 से 20 नॉर्मल है। 90 से 100 उसकी पल्स बीट पर मिनट, 90 से 100 सिस्टोलिक बीपी उसका ईवीएस में रहता है, mmHg में रहता है। ये हम डायरेक्ट मशीन से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 8 से 12 ईयर का बच्चा है, उसकी हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20, उसकी जो हार्ट रेट है, पल्स है, वो कितनी रहेंगी 80 से 100। उसके बाद हम बात करें सिस्टोलिक बीपी आपका इसे 100 से 110 देखने को मिलेगा। 12 ईयर से बड़ा बच्चा, यहाँ पर 12 से 20 उसकी रेस्पिरेटरी रेट, और 60 से 90 उसकी पल्स, उसके बाद 100 से 120 उसका बीपी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, ब्रीथ पर मिनट में है, और ये बीट पर मिनट में है। जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीथ पर मिनट में हम काउंट करते हैं, और पल्स किस में करते हैं, बीट पर मिनट में। ठीक है दोस्तों, हार्ट पंप एक बार में बीट कर रहा है उसे हार्ट बीट बोलते हैं, और एक बार में इनहेल और एक्सलेशन को मिला के एक वन ब्रीथ बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर वैल्यू से सिंपल क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है। एडल्ट की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है उसकी, यहाँ पे हम बात करें
तो 12 से लेके उसकी 16 तक हम इसे नॉर्मल मानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट। अब बच्चे में हम सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन सीपीआर हम बच्चे में दे रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले कोई बच्चा है जिसे हमको सीपीआर चालू करनी है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, सीपीआर देने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पल्स चेक करना है। पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दोनों कंडीशन यहाँ पर आपको जाननी है। बच्चे की जब हम पल्स चेक कर रहे हैं सीपीआर देने से पहले, चेक पल्स नो लॉन्गर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा आपको ऑब्जर्व नहीं करनी। यहाँ से एक और सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, इन्फेंट में हमेशा हम ब्रेकियल पल्स ऑब्जर्व करते हैं। कौन सी? ब्रेकियल पल्स। जब हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, इन्फेंट 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को हम यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन्फेंट बोल रहा है। अगर इस अर्ली न्यूबॉर्न बेबी में जब हम सीपीआर दे रहे हैं, तो हम हमेशा कौन सी ब्रेकियल पल्स को ही प्रीफर्ड करेंगे। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सेकंड हम बात करते हैं चाइल्ड की। कैरोटिड पल्स, हमेशा चाइल्ड में हम क्या कैरोटिड पल्स मॉनिटर करते हैं बिफोर गिविंग द सीपीआर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमने अब पल्स चेक कर लिया बच्चे का। अब हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हेल्प के लिए किसी को बुलाएंगे। एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। अगर हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है, तो सबसे पहले आप उसे क्लिक कीजिए और मदद के लिए यहाँ पर उसको बुलाइए। ठीक है। शाउट फॉर नियरली बाई हेल्प। कोई अगर स्टाफ आपके पास में है और बच्चे को सीपीआर स्टार्ट करना है, तो आप सिंगल मत दीजिए, हॉस्पिटल में मदद के लिए जल्दी से किसी को बुला लीजिए। जैसे कि आप बाहर हैं मान के चलिए, तो डेलीगेट समवन एल्स, उसे कॉल करके 9119 पर एईडी की टीम को बुलाएंगे। गेट द एईडी टीम, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या रहती है, सीपीआर देने का ही एक काम करती है, एक मशीन है एईडी। एईडी टीम होती है 91111 पे हम कॉल करेंगे तो ये टीम वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जब तक कॉल फॉर हेल्प, एक कंडीशन सबसे पहले पल्स, फिर सेकंड स्टेप कॉल फॉर हेल्प, हमने मदद के लिए बुला लिया है। अब हम बच्चे में सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन हम वहां पे देंगे, उसकी रेशो क्या रहेगी। एग्जामिनर का सेकंड थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो क्या रहने वाला है, 2 मिनट ऑफ सीपीआर बिफोर गिविंग द रिट्राइविंग एवीडी। एडी जब तक नहीं आता तब तक आपको सीपीआर कंटिन्यू रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट। जब हम किसी भी इन्फेंट को सीपीआर दे रहे हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च रेट वहां पे कर रहे हैं, तो जो आपका कंप्रेशन रेशो है वो कितना रखना है, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट यहाँ पर इन्फेंट में रहना चाहिए। एग्जामिनर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। अब यहाँ पर कंप्रेशन आप दे रहे हैं बच्चे को, कहाँ पर देंगे, चेस्ट पे देंगे हम। ठीक है, यूजिंग आइदर 2 फिंगर, आप 2 फिंगर उपयोग में लेंगे अथवा 2 थंब भी हम उपयोग में लेंगे ऑन स्टर्नम। बच्चे की जो स्टर्नम रहती है, यहाँ पे हम बात करें, ये स्टर्नम बच्चे की है, तो वहां पे आपको बिटवीन द निपल्स, यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट की पोजीशन से, फिर हम वहां पे 2 निप्पल से या दोनों थंबों से हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेप्थ क्या रहती है इन्फेंट में, इक्वल टू 1/3 ऑफ चेस्ट। अब हम कैसे देखेंगे, 1/3 ऑफ चेस्ट एरिया चेक करेंगे और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे हम क्या करेंगे, 2 फिंगर्स को प्रेस करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्थ यहाँ पर प्रेस करेंगे, कंप्रेशन वहां पर बच्चे को देंगे। जो चाइल्ड में हम बात करें तो कितनी रहती है आपकी, 2 इंचेज। चाइल्ड में कितनी रहती है, 2 इंचेज, ये आपको याद रखना है कितनी, 2 इंचेज हमें डेप्थ चाइल्ड के लिए है, और इन्फेंट की रहती है 1.5 इंचेज। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखना है। इन्फेंट के लिए 1.5 आपको डेप्थ कंप्रेस करना है, और चाइल्ड के लिए 2 इंचेज यहाँ पे डेप्थ कंप्रेशन हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों इंपोर्टेंट हो गए। अलाउ फॉर रिकॉइल बिटवीन द कंप्रेशन। जब हम बच्चे को डेप्थ, यहाँ पर इन्फेंट में आपने इतनी इंच तक उसको प्रेस किया, इसको स्टर्नम को, और ये रेशो चल रहा है 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो जब हम एक उसको रिकॉइल देंगे, तो जब तक उसका चेस्ट कंप्रेशन वापस उसी अवस्था में नहीं आ जाता है, जब तक हम दूसरा कंप्रेशन नहीं करेंगे। ये भी गैप आपको रखना है। चलिए, तो हम 2 फिंगर कंप्रेशन टेक्निक यहाँ पर इमेज में दिखाई दी गई है, किस प्रकार से आपको देना है। अगर हम 2 थंब कंप्रेशन रेशो दे रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 थंब उपयोग में लेना है। अब एक और एग्जामिनर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वो क्या रहता है, सिंगल रेस्क्यूअर है, तो बताइए चेस्ट कंप्रेशन का रेशो क्या रहेगा। तो 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ यहाँ पर हम देंगे, कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशो, कंप्रेशन का रेशो कितना है 30, और 30 कंप्रेशन जस्ट हो जाते ही हम क्या देंगे, 2 ब्रीथ वहां पर देंगे बच्चे को। और ये कंटिन्यू 1 मिनट में
आपकी 100 से 120 रेशो कंप्रेशन हो जानी चाहिए, और आपकी ब्रीथ कितनी है 30 रेशो के बाद 2 ब्रीथ देने की प्रोसेस रहती है। ये भी कब सिंगल रेस्क्यूअर है तब। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड हम बात करते हैं, 2 रेस्क्यूअर है तो यहाँ पर 15 कंप्रेशन होती है, 2 ब्रीथ यहाँ पर हम बच्चे को देंगे। तो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल रेस्क्यू के लिए कितना चेस्ट कंप्रेशन रेशो रहेगा, 30:2 चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशो, और 2 रेस्क्यूअर है तो चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशो कितना रहेगा 15:2। तो आपको ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चौथा स्टेप क्या रहेगा, कंटिन्यू सीपीआर आपको कब तक देना है, कंटिन्यू अंटिल द साइन ऑफ हेल्प अराइव। जब तक तो आपने हेल्प के लिए जिसको बुलाया है वो टीम वहां तक ना पहुंच जाए, एईडी की टीम वहां तक ना पहुंच जाए, और बच्चा मतलब उसकी दोबारा से पूर्ण सही अवस्था में नहीं आ जाता है, तब तक आप उसे कंटिन्यू सीपीआर देंगे। टीम आते ही आप उसे टीम के हवाले कर देंगे, फिर बाद में टीम देख लेगी। इन्फेंट में हम बात करें तो इम्पोर्टेंट आज हमने इस शानदार क्लास में एक चीज जानी दोस्तों, उसकी नॉर्मल वाइटल साइन कितने होते हैं। फिर हम बच्चे में सीपीआर हम चालू कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम पल्स चेक करेंगे बच्चे की, और इन्फेंट में हमेशा ब्रेकियल पल्स यहाँ पर प्रीफर्ड करते हैं, चाइल्ड के लिए कैरोटिड पल्स करते हैं। फिर हम किसी को मदद के लिए बुलाएंगे, फिर देन हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे जिसका कंप्रेशन रेशो कितना रहता है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। साथ में सिंगल रेस्क्यूअर के लिए 30:2 एंड डबल रेस्क्यूअर के लिए 15:2 कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशो यहाँ पर रहेगा। अगर इन्फेंट में हम चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं तो 1.5 इंचेज, और चाइल्ड के लिए 2 इंचेज यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। और जब तक एक हम कंप्रेशन देते हैं, वो जब तक आपकी जो रिकॉइल एक्टिविटी है वो वापस नहीं आ जाती बिटवीन द कंप्रेशन, तब तक आपको नेक्स्ट कंप्रेशन अलाउ नहीं करना है। तो 2 फिंगर रेस्ट को यूज में लेना है या हमें 2 थंब यूज में लेना है। और कंटिन्यू प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक हमने टीम के लिए इमरजेंसी टीम बुलाई वो या एईडी बिकम अवेलेबल नहीं हो जाता। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर देने वाली टीम जब तक नहीं आ जाती, आपको कंटिन्यू उसमें सीपीआर बच्चे में रखना है। तो आज की इस शानदार क्लास को दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।